The public prosecution issued a warning about collecting donations without a license. This law imposes imprisonment and fine. तो गाइज ये नया नियम के मुताबिक कंपनी को भी रोने पे मजबूर कर देगी और जो वर्कर है उसको भी रोने पे मजबूर कर देगी। तो ये नया नियम जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। यूएई के किसी भी स्टेट में अगर आप काम करते हो तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट खबर है। तो तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहले तो ये शॉर्ट वीडियो की बात कर लेता हूँ। पहला जो आपने देखा शॉर्ट वीडियो में, इसमें बताया जा रहा है, क्योंकि ये जो यूएई का एक न्यूज़ चैनल है उसमें एक अपडेट आया है और इसमें बताया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन भी बहुत सारे लोगों से भीख मांगते हैं या फिर डोनेशन मांगते हैं। ऑनलाइन अगर आप किसी से डोनेशन मांगते हो, आपके पास कुछ भी लाइसेंस नहीं है, तो कुछ भी करने के लिए वहाँ पर आपको यूएई के अंदर लाइसेंस का होना ज़रूरी है। तो आप इस तरह का अगर हरकत में करते हो यूएई के अंदर, तो आप इस तरह की चीज़ बिल्कुल ना करें, क्योंकि यूएई गवर्नमेंट ने बताई है कि आपको इस तरह के हरकत करते अगर पकड़ा जाता है तो आपको गिरफ्तारी होगी और आप पर बहुत भारी जुर्माना भी लग सकता है। क्योंकि यूएई के अंदर भीख देना, भीख लेना दोनों जुर्म है, क्योंकि वहाँ का गवर्नमेंट का फंड होता है, वहाँ पे आप दे सकते हो, डोनेट कर सकते हो। ऐसे आप विदाउट लाइसेंस का कोई भी डोनेशन वहाँ पे नहीं कर सकते हो, पहला। दूसरा जो अपडेट है वो बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट है। जैसा मैं बताया, इस नया कानून के मुताबिक अगर इसका उल्लंघन कोई भी यूएई के अंदर कंपनी काम करती है या कोई वर्कर करता है तो दोनों पर ये जुर्माना लगाया जा सकता है और वर्कर को तो 1 महीने तक का जेल का सज़ा भी सुनाया जा सकता है, क्योंकि यूएई गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी करके बताया है। तो ये नियम आपके लिए ख़ास तौर पे आप जानना बेहद ज़रूरी है। आप यूएई के किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो, आप अजमान में हो, अबू धाबी में हो, दुबई में हो, शारजा में हो, रास अल खैमा में हो, फुजेरा, कहीं पर भी आप काम कर रहे हो, ये सारे लोगों के लिए रूल बनाया गया है नया लॉ के मुताबिक। क्योंकि जस्ट ये अभी जैसी अपडेट आया, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। नहीं तो आप सोचते हो कि मान लिया आप किसी भी कंपनी में आप बेसिकली वर्क वीज़ा पे, ऐसे बहुत सारे कंपनी जो वर्क वीज़ा पे आपको बुलाती है अदर कंट्री से, आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं से भी, तो वर्क वीज़ा पे डायरेक्ट बुलाती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आपको विजिट वीज़ा पे बुला लेती है। पहले 1-2 दिन आपका काम का टेस्ट लेते हैं वो लोग, और फिर काम में आप अगर परफेक्ट हो तो आपको हायर करते हैं, यानी ऑफ़र लेटर देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कंपनी हैं जो आपको गवर्नमेंट का ऑफ़र लेटर प्रोवाइड करा देते हैं, जो मोहरे से ऑफ़र लेटर मिलता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो अपना ऑफ़र लेटर होता है, जो कंपनी का नाम होता है, कंपनी का लोगो होता है, वो 1 पेज का होता है, उसमें सारे टर्म और कंडीशन नहीं लिखा होता है, जस्ट थोड़ा बहुत ऐसे ही एडिट करके वो लोग आपसे साइन करा कर बोलते हैं ये आपका ऑफ़र लेटर है और आप काम कर सकते हो। तो यूएई गवर्नमेंट का कहना है कि अगर कोई भी कंपनी इस तरह के हरकत करती है, पहला है कि विदाउट वीज़ा का अगर कोई भी वर्कर से कोई कंपनी काम कराती है बिना वर्क वीज़ा का, तो उस कंपनी को तो पहले बार में 50,000 जुर्माना लगाया जाएगा, पहले बार में अगर पकड़ा जाता है। अगर दूसरी बार गलती करता है वही सेम कंपनी, यानी दूसरे जो वर्कर है उसको हायर करती है, विदाउट वीज़ा का काम कराती है, तो उस पर डबल जुर्माना लगाया जाएगा। तीसरी बार अगर इस तरह का हरकत करती है तो उस पर उसका हो सकता है तो लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन अगर वर्कर किसी भी कंपनी में काम कर रहा है विदाउट वर्क परमिट के, तो उस पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है और जुर्माना के साथ साथ उसको 1 महीने का जेल का सज़ा सुनाया जा सकता है। उसके बाद अगर दूसरी बार वो गलती करता है तो उसको लाइफ टाइम बैन भी हो सकता है, यानी यूएई के अंदर वर्क वीज़ा पे वो नहीं काम कर सकता, कभी भी उसको वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा। तो कोई भी कंपनी अगर आपको विदाउट वर्क वीज़ा का काम करा रही है तो आप बिल्कुल ना करें, नहीं तो कंपनी को प्रॉब्लम तो होगा ही, आपको भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।